कलाइया नाम का आदमी अपने ही गांव में पुलिस की नौकरी करता था। इसी वजह से वह अपने घर परिवार और अपनी प्यारी पत्नी के साथ बहुत खुश था। लेकिन उसका गांव एक ऐसी वीरान जगह पर था जहां के पुलिस स्टेशन में कभी कोई केस दर्ज नहीं होता था। थाना इतना खाली रहता था कि कभी कभी जंगल से जंगली सांप भी अंदर घुस आते थे। हालात सुधारने के लिए ऊपर से सरकार का आदेश आया कि पूरे 3 साल तक गाँव में एक भी FIR दर्ज न होने के कारण स्टेशन बंद करके सभी पुलिस वालों को शहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कलाइया अपने गाँव को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने बड़े साहब से कहा, साहब इस गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं, अगर उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं तो वे चोरी का इल्जाम कबूल करके जेल जाने से मना नहीं करेंगे। इससे थाने में एक केस भी दर्ज हो जाएगा और स्टेशन भी चालू रहेगा। कलाइया की बात सुनकर बड़े साहब भी मान गए, क्योंकि उन्हें भी इस गांव का शांत माहौल बहुत पसंद था। दोनों मिलकर गांव के हर घर में गए, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो इसके लिए तैयार हो। गाँव के आधे लोग तो काम की तलाश में पहले ही शहर जा चुके थे। निराश होकर दोनों पुलिस ऑफिसर वापस लौट आए। घर पहुँचकर भी कलाइया यही कहता रहा कि अगर उसे शहर जाना पड़ा तो वह नौकरी छोड़ देगा और घर की बकरियां पालकर अपना गुजारा कर लेगा। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी के साथ थोड़ी बहस भी हो गई। अगली सुबह गांव का एक लड़का मठ पर बकरियां चराने गया था। तभी उसने दूर आसमान में पक्षियों के झुंड को जोर जोर से चीखते हुए देखा। कारण जानने के लिए वह आगे बढ़ा। तभी उसने एक लड़के को घबराकर वहां से भागते हुए देखा। उसने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वह डर के मारे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लड़का आगे बढ़ा और जैसे ही उस जगह पहुंचा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक सूखी चट्टान पर एक कटा हुआ सिर रखा था। वह सिर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो किसी को इशारा कर रहा हो। डर के मारे लड़के ने तुरंत पुलिस को खबर दी। खून की बात सुनते ही कलाइया तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर गांव के लड़के ने कांपते हुए उसे सारी बात बताई। कलाइया आगे बढ़ा और देखा कि सचमुच एक कटी हुई मुंडी चट्टान पर रखी हुई है, लेकिन उसके शरीर का कहीं कोई निशान नहीं था। कलाइया ने लड़के से कहा कि वह चारों तरफ लाश का बाकी हिस्सा ढूंढे। तभी उसे चट्टान के पास एक पोटली मिली। पोटली खोलते ही उसमें एक चिट्ठी और कुछ नोटों की गड्डियां दिखाई दी। कलाइया ने तुरंत अपने दरोगा साहब को फोन किया। मौत की खबर सुनकर वह भी हैरान रह गया। घबराकर उसने कहा, वहाँ रास्ते के पास एक पोल है, अगर लाश उस पोल के उस पार है तो वह इलाका हमारे थाने के अंदर नहीं आता। तुम वहाँ के गार्ड को खबर करके वापस लौटाओ। कलाइया ने देखा कि यह हत्या सचमुच उनके इलाके से बाहर हुई थी। इसका मतलब था कि इस केस का कोई चार्ज उनके थाने पर नहीं आएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में स्टेशन बंद होने का ख्याल आया। उसने उस कटी हुई मुंडी को उठाया और अपने इलाके की तरफ ले जाने लगा, ताकि इस हत्या की जांच उनके थाने में हो सके। लेकिन कलाइया को यह नहीं पता था कि वह अपने गाँव पर कितने बड़े खतरे को लेकर आ रहा है। अब इस गाँव को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर आदमी को जेल के अंदर मौजूद एक खतरनाक गैंगस्टर को मारने की सुपारी मिली, जहां किसी आम आदमी का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। वह जेल समुद्र के बीच एक आइलैंड पर था, जिसके चारों ओर पानी में विशाल शार्क भरी हुई थी। लेकिन आदमी अपने टारगेट से पीछे नहीं हटा। उसने एक कांच के गिलास से खतरनाक एटॉमिक पदार्थ को च्युइंगम जैसा आकार दिया और उसे एक कागज में लपेटकर पैकेट में रख दिया। फिर उसने सिगरेट का मसाला निकालकर उसके अंदर एक ट्रैकर छुपा दिया और उसे सिगरेट के पैकेट में रख दिया। उसका अगला हथियार एक क्रीम था, जिससे वह शार्क को अपने से दूर रख सकता था। अब उसका अगला काम उस शहर के एक वांटेड आदमी को ढूंढना, उसके जैसा चेहरा बनाना